दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना आपका स्वागत करती है, जो अब इस्लामी गुंडागर्दी के लिए लड़ेगी, उनके खिलाफ लड़ेगी और जितने भी आतंकवादी हैं उनको घर घर जाकर न्यूट्रलाइज करेगी। ये हमारा परम उद्देश्य है। हमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी ऊंच नीच को भूल कर अब सबको एकजुट होना है। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करना। आज जो सबसे बड़ी समस्या है इस्लाम है, तो इस्लाम के लिए ये आपस में बाद में हम फैसला बाद में कर लेंगे, कौन सीनियर है कौन बेटर है। हिंदू, ईसाई और यहूदी, यजीदी, सिख, जैन, बौद्ध और 5,000 तरह की आइडियोलॉजी हैं, बुद्धिस्ट। आज सबसे बड़ा जो खतरा है पूरी दुनिया में इस्लाम है। इस्लाम एक रोग यानी दुष्ट आइडियोलॉजी है, क्योंकि इस्लाम का इतिहास पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि इनके मोहम्मद साहब, जो कि सेल्फ प्रोक्लेमेड स्व घोषित स्वयंभू पैगंबर है, सही मायने में ये उसी की शिक्षा है। क्योंकि मोहम्मद ने जो अल्लाह बनाया था वो अल्लाह का कहीं भी उल्लेख ना तो सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों में मिलता है, ना कुरान में ना उसमें यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में मिलता है, जो कि बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट भी है, ना नए टेस्टामेंट में मिलता है जिसको कि ईसाई लोग मानते हैं। तो मेरे ब्रदरन, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या इस्लाम है। इस्लाम एक जहर है, एक पागलपन है। अभी देखा सलीम वास्तविकर हमला हुआ। जब सलीम वास्तविकर हमला हुआ तो उसका बाप देखिए किस तरह ब्रेन वॉश लोग हैं, ये किस तरह मूर्ख और पगला गए हैं लोग। ये पागल कुत्ते हैं, ये जानवरों से भी गए बीते हैं। इसलिए संत विरातू ने कहा था, म्यांमार के संत ने, कि आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी पशु प्रेमी हो, बुद्धिस्टों से ज़्यादा कोई शांति प्रिय नहीं था भगवान बुद्ध से। संत विरातू ने कहा, लेकिन अगर आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते तो ये दो पायों की शक्ल में पागल कुत्ते से भी गए बीते हैं। पागल कुत्ते को तो आप गोली मारकर ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या कारण है इन पागल कुत्तों का आज तक इलाज नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इसलिए हमने काफिर अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाई है और जो भी इस्लामिक गतिविधि करे उसको वहीं न्यूट्रलाइज करना है, वहीं ख़त्म करना है। जो लॉजिक से मान रहे हैं वो तो बेचारे इस्लाम छोड़ रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं कि वो इंसानियत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जो लोग अभी भी इस राक्षसी विचारधारा में हैं, मदरसे चला रहे हैं और इस्लामिक स्कूल चला रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वो 48 बार हमको गाली दे रहे हैं गैर मुस्लिमों को कि इन पर लानत हो। और क्यों नहीं भारत सरकार कुरान पर और मदरसों पर बैन लगाती? क्या इनको डर है कि फ्रांस मदरसों और इस्लाम पर बैन नहीं लगाता? क्या हम इस्लामिक गुंडागर्दी को यूं ही सहन करते चले जाएंगे? ये अब हो नहीं सकता। जब मरना ही है तो मार कर मरा जाए, ये दुनिया का सिद्धांत है। अगर सलीम वास्तव दो मोटे मोटे डंडे भी रख रहे होते तो इन इस्लामिक कुत्तों की, जो पागल कुत्ते हैं, जो कुत्ता पागल नहीं होता वो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने भी घर में एक ब्लैक डॉग पाला हुआ है और मोहम्मद तो कहता था खाली कुत्तों को मार दो। क्यों? रात में ये निकलता था व्यभिचार करने, अपनी पत्नी मारिया अलकिबतिया के पास, जो कि इसके 4 माइल दूर रहती थी। हो सकता है पागल कुत्ते ने इसकी लुंगी खींच ली हो, क्योंकि रात में पागल कुत्ता समझ में भी नहीं आता। और फिर मोहम्मद जब काफिले लूटने जाते थे तो पागल कुत्ते, काला कुत्ता समझ में नहीं, वो भौंकता होगा तो इनकी लूट खत्म हो जाती थी। गोगी ये तो ऐसा लुटेरा था जो खैबर के दर्रे में सुबह जाकर लूट लिया, औरतों को लूटा और 700 से 900 लोगों को, बनु कुरैजा यहूदी कबीले के लोगों को इसने कत्ल कर दिया। उनके प्यूबर्टी हेयर नंगा करके, जिसके प्यूबर्टी हेयर आए थे, जिसके गुप्तांग पर बाल थे, उनको कत्ल कर दिया, भले वो 12-13 साल का था। तो यही आइडियोलॉजी अब ये इस्लामिक गुंडे मोहम्मद की सुन्नत को मानने वाले आतंकवादी चलाना चाहते हैं। ये अब हो नहीं सकता। मैं यूट्यूब से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस्लामिक चैनलों पर को यूट्यूब पर बंद करो, क्योंकि ये इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं जो एक गुंडागर्दी है, जो एक बैसी और दरिंदा बनाती है अच्छे आदमी को। ये अरशद मदनी, असुद्दीन ओवैसी और ये मर्द जामा मस्जिद का बुखार इमाम और पूरी दुनिया के इमाम, ये सर्टिफाइड इस्लामिक गुंडे हैं। ये सर्टिफाइड इस्लामिक विचारधारा का पालन करते हैं। अक्षरश साजिद रशीदी सर्टिफाइड गुंडा है। इसको चैनल पर क्यों बुलाया जाता है? इसको इस्लामिक चैनलों पर क्यों बुलाया जाता है? अब गुंडागर्दी के पर्याप्त सबूत हैं कि इस्लाम में मोहम्मद और उसके साथी किस तरह की गुंडागर्दी करते थे।
दोस्तों, गुंडागर्दी में या अपराध तंत्र में एक ही जब बात सामने आती है, गुंडागर्दी वो तंत्र है, अपराध वो है कि जो दुनिया की पीस और हारमोनी का संतुलन खराब कर दे और सिर्फ आपके लिए जिए, अपने लिए जिए, दूसरों की भलाई ना सोचे। यही तो इस्लाम करता है। भाई तुम अपने अल्लाह को अपनी जेब में रखो, अपने पैगंबर को सर पर उठाओ, लेकिन इस पैगंबर से अल्लाह की क्या औकात है जो हमको काफिर कहे, नजस कहे। जो हमको नजस कहेगा वो मोहम्मद नीच है, वो अल्लाह नीच है, क्योंकि आपकी कुरान हमको नीच कहती है। जाओ कोर्ट में, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, भाई साहब इस पर बैन लग जाएगा तुम्हारी कुरान पर। और मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उन पागलों से कहना चाहता हूँ कि आप टूथलेस टाइगर हो। जो अमेरिका कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। लोग कहते हैं कि अमेरिका तेल की वजह से कर रहा है। अरे अमेरिका तेल की वजह से इधर बाएं दाएं मत दिया करो इस्लामिक गुंडो, तुम्हारी गुंडागर्दी की वजह से कर रहा है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला हर व्यक्ति गुंडा है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि सऊदी के राजकुमार हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने मदरसों को और मौलानाओं पर जो तख्ती टांगी है, और आसिम मुनीर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यद्यपि वो भी हाफिज़ कुरान है, वो भी इस्लामिक गुंडा है, क्योंकि जो कुरान पढ़ता है, कुरान पर चलता है, इस्लामिक गुंडा। लेकिन उनसे भी बड़े गुंडे ये मौलाना है, जो खादिम रिजवी का बेटा साद रिजवी है। और मैं दो जोकरों की बात आज इस विचारधारा में करूँगा। एक जोकर जैद हामिद है, जो पत्रकार है, जिसको सऊदी अरब ने उसका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ठीक किए थे, उसको जेल में डालकर। वो कभी बंदूक लिए इधर घूमता है, कभी बंदूक लिए इधर घूमता है, उछलता है बंदरों की तरह, और गजवा हिंद की बात करते हैं। एक दूसरा जोकर चंद्रशेखर रावण है, जो कहता है इजराइल अमेरिका कुछ ना समझे। मूर्ख चंद्रशेखर रावण। आज इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या भारत में 2 करोड़ है, और कोई भी समझदार व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानेगा और मोहम्मद को नहीं मानेगा। और मेरी अपील है उन मुस्लिम भाइयों से, क्या भारतीय मुसलमानों, राम और पैगंबर की तुलना करने में इनको शर्म नहीं आती? पाकिस्तानी कठमुल्लों को, जहाँ तुम्हारा पैगंबर बलात्कारी, लुटेरा और पेशेवर हत्यारा था, पूरी जिंदगी काफिले लूटता रहा। राम ने कौन से काफिले लूटे? और राम ने किस आधार पर, इस आधार पर लोगों को कत्ल कर दिया कि वो गैर सनातनी थे? रावण भी ब्राह्मण था, वो भी सनातनी था, उसका सिर्फ इसलिए वध किया गया कि वो गुंडागर्दी पर उतारू था। तो राम की तुलना आप करते हैं मोहम्मद से, जो एक लुटेरा, बलात्कारी, 12 औरतें रखने वाला, 18 बीवियां रखने वाला, औरतों को बाजारों में बेचने वाला, बनु कुरैजा यहूदी औरतों को उसने बाजारों में बेचा। उसकी तुलना आप राम से करते हो। अगर राम ने शंभू का वध किया, राम ने किसी का भी वध किया हो, वो भी गलत है। और ये सीता जी का वो मृग हिरण की खाल बनाने का जो प्रसंग रामचरितमानस में डाला है, ये भी गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता। और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये तुलसीदास की मूर्खता का प्रमाण है। इसलिए तुलसीदास के जो ये आइडियोलॉजी की जो 4 पंक्तियाँ आज जूते खा रही हैं, क्योंकि कोई भी काम जो इंसानियत के खिलाफ हो, जिस तरह मनुस्मृति में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये बात खराब है। कोई ब्रह्मा के मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है। क्यों हंसी उड़वाते हो यार सनातन वैदिक धर्म की? वेदों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है, तो मनुस्मृति को खारिज करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास तो एक ही किताब है, जो कुरान है, जो गुंडागर्दी का नमूना है। तो मोहम्मद ने जो बीज डाला था जहर विश्वमन का, नफरत का, आज वो जहरीला वृक्ष बन गया है। इस्लाम एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है, जो कि इसकी सच्चाई को बताने का साहस करता है, उसी के इस्लामी गुंडे उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं। जो ये जो पागलपन का जहर जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए बोया था, अब जहरीला वृक्ष बन चुका है। अब इसको जड़ से काटने का समय आ गया दोस्तों, और ये बातों से नहीं कटेगा। हर गैर मुस्लिम को हथियार रखना पड़ेगा घर में। अगर सलीम वासिक 2 मोटे मोटे डंडे भी रख लेते तो इनकी औकात थी इस्लामिक गुंडों की, उन पर इस तरह हमला कर जाते। ये तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस का जवाब है कि उनको ठंडा कर दिया। 72 हूरें तो क्या मिली होंगी, हड्डियां सलगड़ जाएंगी, और 72 हूरें ऐसे लोगों को मिलेंगी। मोहम्मद को मिलेगी जन्नत, जो लुटेरा, पेशेवर, कातिल, हत्यारा था, जो इनकी किताबों से ही साबित होता है। ये हम अपनी तरफ से तो नहीं बोलते। इनको जन्नत मिलेगी। अगर कोई जन्नत स्वर्ग है तो इनको नहीं मिलेगी, ये नरकवासी होंगे, घोर पीड़ा का ये अनुभव करेंगे। हालांकि मैं जन्नत और जहन्नुम के तसव्वुर पर कोई विश्वास नहीं रखता। ये झूठ और फ्रॉड की आइडियोलॉजी मोहम्मद ने सिर्फ उन दिनों के अरबी मुसलमानों को
बेवकूफ़ बनाने के लिए बताई थी। और आज इसलिए अरबी लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। 14% सऊदी अरब ने खुल के बोल दिया हम इस्लाम को नहीं मानते। अगर इस्लाम से कानून हटा लिया जाए कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसकी सज़ा कत्ल नहीं होगी, जो कि इनकी शरिया में है, तो सऊदी अरब में 80% लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं। लोग आजिज़ और तंग आ चुके हैं इस पैगम्बर के, इसको पैगम्बर मानने से। एक ऐसे व्यक्ति को कोई अरबी मुसलमान अपना पैगम्बर नहीं मान सकता जो लुटेरा हो, कातिल हो और बलात्कारी हो। और मज़े की बात है, जिनके परखे दादा नानी नानियों के साथ तर्किश और अरबी मुसलमानों ने बलात्कार किया और जो औलादें पैदा हुई उनके वंशज आज उस इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं। हर घर से खामने ही निकलेगा। अरे भाई, खामने के बाप कितनी जगह आए थे यहाँ, यानी कि हिंदुस्तानी और मुस्लिम औरतों से बलात्कार करके गए थे, जो हर जगह खामने निकलेगा। तो खामने के कुछ अंडे भारत में भी शोर मचा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि प्रशासन और गवर्नमेंट की ऐसी क्या मजबूरी है, जो कुरान सीधी सीधी गुंडागर्दी किताब है, जो संविधान का भी अनादर करती है। हमारी का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। आर्टिकल 13, 14, 15 बराबरी का अधिकार देते हैं, लेकिन ये कुरान कहता है कि गैर मुस्लिम नीच और काफिर है, नजस हैं, इनको कत्ल कर दिया जाए। तो ये संविधान बनाने वाले जो नीले कबूतर हैं, नीलांड, जो चंद्रशेखर रावण बाबा साहब थकते गाते गाते थकता नहीं है, आंसू आ जाते हैं, मुंह में से थूक आ जाता है बाबा साहब का नाम लेने से। बाबा साहब ने ही कहा था कि इस्लाम एक गंदगी है, एक समस्या है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मोहम्मद ऐसा लॉक लगा गया बड़ा अल्लाह ताला के नाम का कि इसमें एक भी आयत हरफ बदला नहीं जा सकता। यानी कि ये गुंडागर्दी वाली किताब अपना जौहर दिखाती रहेगी, चीख चीख कर कहती रहेगी कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इस्लाम को मानने वाले गुंडे हैं, कातिल हैं, बलात्कारी और हत्यारे हैं। ये आपकी किताब कह रही है। मलकाए अमीन बनाने का, यानी कि रखेल बनाने का रिवाज इस्लाम में है। गैर मुस्लिमों को लूटो, और गैर मुस्लिम का आदमी जिंदा भी हो, अगर वो कैप्चर हो गई औरत, तो उससे उसकी शादी टूट जाएगी, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो। ये खुली गुंडागर्दी आप सहन कर रहे हो, आपके रगों में पानी नहीं है। और इन लिबरल और कम्युनिस्टों से पूछना चाहता हूँ, आप इस्लाम की गुंडागर्दी पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कम्युनिज्म भी वैसी ही गुंडागर्दी है जैसा इस्लाम है। इसलिए जिहादी कम्युनिस्ट वामपंथी दोनों ही सर्टिफाइड गुंडे हैं। और इस कम्युनिस्ट को तो भारत से उखाड़ फेंक दिया गया है, और रसिया में भी कोई कम्युनिज्म नहीं बचा है। चाइना में भी कम्युनिज्म जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं चाइना की पब्लिक से कहता हूँ कि आप चाइना इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है, किसी की मूछें उखाड़ रहा है, किसी आंखें सिल रहा है, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ियाँ कटा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि इन दुष्टों को, इन गुंडों को यही सजा होनी चाहिए। सूअर का मांस भी खिला रहा है, लेकिन वो चाइना अपने लोगों को अधिकार नहीं दे रहा। कम्युनिज्म और इस्लाम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दोस्तों, ये जो पागलपन का जहर है, अब इसको उतारने का तरीका क्या है? जो लोग लॉजिक से, समझदारी से अच्छे लोग हैं, वो तो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते। वो अपने सीने पर हाथ रख कर कहते हैं कि जो 6 साल की बच्ची से निकाह कर 9 साल उसके साथ 54 साल की इंटरकोर्स करता हो, क्या कोई मुसलमान आज अपनी बच्ची किसी 54 साल के आदमी को 9 साल की बच्ची को देगा? कोई नहीं देगा। तो भारत का मुसलमान तो इस्लाम को मानता ही नहीं है, सही मायने में वो इस्लाम को जानता भी नहीं है। इसलिए वो उसके लिए रोता है, पीटता है, उस पैगंबर को नूर बताता है, आंखों का नूर बताता है, जिनके क्रियाकलाप इनकी किताबों में चीख चीख कर कह रहे हैं कि पैगंबर ने लड़कियों का व्यापार किया, लड़कियों को बाजारों में बेचा, दास खरीदे, दास बेचे। लोग कहते हैं वो तो मनु में टिट कर देता था, यानी छोड़ देता था, उनको मुक्त कर देता था। कब मुक्त करता था वो? जब वो बूढ़ी हो जाती थी, पूरा शोषण हो जाता था, तब मुक्त करता था, उसके बदले धन लेता था। ये इस्लाम में प्रथा है। अगर किसी दास को मुक्त करना उसके और किसको मुक्त करता था वो? जो औरत उसको पसंद आ जाए उससे ज़बरदस्ती शादी कर लेता था। यानी वो बेचारी ज़बरदस्ती पूरी ज़िंदगी बलात्कार का सामना करती रहती थी। मैं तो कहता हूँ ये आयशा बिनते अबू बकर के साथ कितना जुल्म हुआ इस मोहम्मद ने किया, लेकिन कुरान की किताब में उसके ऊपर के जुल्म को दबा दिया गया। वो 18 साल की थी जब ये कूच कर गया इस दुनिया से। ये जन्नत तो क्या जाएगा, ये जहन्नमी लोग हैं जो दूसरों को जहन्नमी कहे, दूसरों को गाली दें, हम उनको लानत भेजते हैं। अगर वो हमको नजस कहती है कुरान, तो मुसलमानों से ज़्यादा गंदा कोई नहीं, इस्लाम के मानने वालों से ज़्यादा गंजा कोई नहीं। अगर हम जानवरों से गए बीते हैं तो कम से कम जानवरों से गए बीते हैं, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। जब हम हिंदू सनातन वैदिक धर्मी, जिनकी किताब में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, जब वो जानवरों से गए बीते हैं, तो तुम तो इतने परे की चीज़ हो, तुम तो पैदाइशी जानवर हो।
और हमको तुम जानवर बोल रहे हो, जो बात तुम पर लागू नहीं हो तुम पर लागू नहीं। पैदाइशी जानवर हो, जंगलीपन हो, जंगली जानवर हो। तुमसे अच्छा तो पालतू कुत्ता है, पालतू गाय है, पालतू भेड़ बकरी है, कम से कम डिसिप्लिन में रहती है। तुम तो डिसिप्लिन में रहना नहीं जानते। तुमको तो सिर्फ लोगों को कत्ल करना है, सलीम वास्तविक पर हमला करना है। तो भाइयों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना का सदस्य बनिए। ये वॉलंटरी सेना है, जहाँ भी रहें कोई रेजिस्टेंस की जरूरत, बस तुमको इस्लामिक विचारों का विरोध करना, तर्क से करना है, शस्त्र से जब करना है। जब इस्लामिक गुंडे तुम्हारे घर पर आ जाए तो उनको एलिमिनेशन करने में कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये, अगर आतंकवादियों को मारा जाएगा तो 72 उरें मिलेंगी ना। तुम्हारा तो तसव्वुर ऐसा है, तुमको तो ऐसा दिखाएगा तो 72 उरों का मजा लो। कोई 72 उर नहीं है। सिर्फ मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए सीधे साधे अरबी मुसलमान, उस समय जो मुसलमान नहीं थे, यहूदियों को बेवकूफ़ बनाया, उनको औरत का लालच दिया, धन का लालच दिया, और इस्लाम इस तरह बलात्कारी और पेशेवर गुंडों का समूह बना दिया। जो मदीना में सीधे साधे लोग थे, जो बद्दू थे, जो ऊँट चरा कर गुजारा करते थे, उनको इसने एक अपराधी कौम में बदल दिया है। लानत है ऐसे पैगंबर पर, जो पूरी दुनिया के मुसलमान आज उसकी वजह से गाली खा रहे हैं कि मुसलमान है कि जानता नहीं, कि मन है कि मानता नहीं। वो भाइयों, मुसलमान भाइयों, हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ी बहुत गैरत रखो, शर्म रखो। कितनों की गर्दनें उतारोगे? अगर यही 80% पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम तुम्हारे खिलाफ हो गए, न तुम्हें अल्लाह बचा पाएगा, और वो नकली अल्लाह क्या बचाएगा जो मोहम्मद ने बनाया था। उहद की लड़ाई में मोहम्मद का दांत तोड़ दिया। मोहम्मद को भी पता था अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सारा फ्रॉड तो इसी का था। इसने अपनी बेटी फातिमा और अपने दामाद अली को पुकारा, वो इसके खून के घाव में रुई लगाकर इसको ठीक करती रही। इसका बाप बोलता है गुलफाम और ये जो मारे गए हैं सलीम वास्तविक के अटैक करने वाले, कि 77 लाशें ढोई थी हुसैन ने। अरे तुमको करोड़ों लाशें ढोनी पड़ेंगी अगर ये इस्लामिक गुंडागर्दी रहेगी। फिर तुमने लाशें ढोई थी तो आपस में लड़ रहे थे, तुम्हारे को क्या हक है, तुम्हारी क्या औकात है ऐसे नीच अल्लाह की, जो हमको नीच कहता है कि हमारे को कत्ल करोगे तुम? ये चलने नहीं दिया जाएगा। और ना ये कोई वायलेंस है, ये सच्चाई है जो हमने बयान की है। आइए कोर्ट में आइए, हम साबित कर देंगे कि मोहम्मद एक लुटेरा पेशेवर हत्यारा था। ये आपकी किताबें कहती हैं, ये आपकी हदीसें कहती हैं। अगर कुरान गलत है, हदीस गलत है, तो जलाओ, फेंक दो। तो कुरान तो अल्लाह का पैगाम है, और एक ऐसे अल्लाह को यही मलूक, ये खूबसूरत पैगंबर मिले, ऐसे आदमी को पैगंबर बना दिया जो लूट करते रहे पूरी ज़िंदगी काफिलों की। रसूलुल्लाह साहब पूरी ज़िंदगी औरतों से शादी करते रहे, 12 शादियाँ छोटी छोटी उम्र की बच्चियों से। पिता और पति को मारकर सफिया के साथ 3 दिन तक ये वहाँ रंगरैलियाँ मनाते रहे खैबर के दर्रे में। ये करैक्टर है तुम्हारे पैगंबर का। जब तुम्हारे पैगंबर का ये करैक्टर है और पैगंबर की शिक्षा, सुन्नत जो मोहम्मदी शिक्षा, उसको मानने वाले लोग क्या अच्छे हो सकते हैं? ये आसपास रहने वाले गैर मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि हम मुस्लिमों से किस तरह के संबंध रखें। मैं तो कहता हूँ इनसे चीज़ें ही मत खरीदो, क्योंकि ये जो आर्थिक ताकत है आती है 10% वो इस्लामिक गुंडागर्दी के लिए मदरसों में देते हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए, और आज से हम तैयार हैं, 2-2 हाथ हो जाएं पूरी दुनिया में इस्लामिक गुंडागर्दी से। इसके लिए हमारे यहूदी भाई, ईसाई भाई, हिंदू भाई, जैन और बुद्धिस्ट सबका साथ सही है। उन खालिस्तानियों को भी कहना चाहता हूँ, इन्होंने ही गुरु मारे थे आपके, इसलिए कि वो इस्लाम का पालन नहीं करते थे। लेकिन खालिस्तानी गुंडे भी इस्लामिक गुंडों से मिल गए हैं, ये बात हमारे सिख भाई अच्छी तरह समझते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।